साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और महत्वपूर्ण क्लास जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सेट की गई है। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिलेंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में, उनको आपको पेन कॉपी में लेकर बैठना है। दोस्तों, इस चैनल पर आज आप नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास की शुरुआत करने से पहले इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट पूरे करा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कार्डियक सिस्टम जनरल टर्म से वैल्यूज क्या होती हैं। सेकंड पार्ट में हमने जाना ईसीजी के बारे में, ईसीजी में कितने चेंजेस देखने को मिलते हैं सारे, जो कि आपके एनक्लेक्स, एम्स, नॉर्सेट, एसजीपीजीआई, सीएचओ, स्टाफ नर्स, ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले जितने भी मेडिकल एग्जाम है कॉम्पिटेटिव, उनके लिए सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए रहने वाली है। दोस्तों, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्लास हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम एक शानदार एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव थॉट के साथ में। कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी हार नहीं मानना है। जब हमने इतने बड़े सपने देखे, एनक्लेक्स का एग्जाम निकालना है, एम्स का एग्जाम निकालना है, तो क्या ऐसे ही आपकी तैयारी हो जाएगी? नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। लाइन वाइज लाइन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके साथ में टॉपिक को ब्रॉड तरीके से उसके अंदर जाकर हमें उसकी थ्योरी के बारे में जानना है। उसके पश्चात हमें उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने के बाद हमें हमारा एक टेस्ट ऑब्जर्व करना है, कितने मार्क हम ऑब्टेन कर रहे हैं, कहाँ पर गलतियाँ हैं उन्हें हमें सुधारना है। ऐसे कई प्रकार की स्टेज से हमें होकर गुजरना पड़ता है। कई एग्जाम हम देंगे, नंबर कम देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे हम तैयारी बढ़ती जाएगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि एक दिन आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी तैयारी बड़ा वक्त मांगती है, मेहनत कीजिए और सफलता को हासिल कीजिए। चलिए, तो आज की शानदार क्लास में हम पढ़ेंगे आज हार्ट फेलियर्स के बारे में। हार्ट फेलियर क्या होता है दोस्तों? हार्ट का फेल होना। आपके हार्ट कितने टाइप के होता है? एक ही टाइप का होता है, पर इसकी साइड्स की बात करें हम तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो साइड होती हैं। एक होता है आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, सेकंड होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो इसको नोट कर लीजिए, 1 नंबर और 2 नंबर। सबसे पहले हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करें तो दोस्तों, पेशेंट में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे जब आपका राइट और लेफ्ट दोनों साइड के हार्ट फेल होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल जब हो रहा है। लेफ्ट साइड, आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड का हार्ट फेल अगर होता है तो मरीज में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप पहचान पाएंगे कि मरीज में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है। लेफ्ट साइड थिंक लंग्स, एल से याद रखना है आपको। लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तब लंग्स की बात यहाँ पर चल रही है। किसकी बात चल रही है? लंग्स की बात यहाँ पर चल रही है। तो इस कंडीशन में होगा क्या? फ्लूइड इज बैकिंग अप इनटू द लंग्स। जो आपका फ्लूइड है वो लंग्स में बैकअप बढ़ता जाएगा, इसकी वजह से आपके पल्मोनरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पल्मोनरी सिम्टम सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? डिस्निया। यहाँ पर हम बात करें मरीज में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में छोटी सी टर्म है वो आपको आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सेकंड टर्म की हम बात करें रेल्स, क्रिकल साउंड्स। जब हम स्टेथोस्कोप को लंग्स पर प्लेस करेंगे, ठीक है, तो हमें साउंड सुनाई देगा, उसे बोलते हैं हम क्रिकल साउंड्स, रेल्स वहाँ पर सुनाई देंगे। ऑर्थोपनिया, जब क्या होगा? मरीज यहाँ पर लेटा हुआ है, मरीज क्या हुआ है? लेटा हुआ है, तब उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोपनिया। जब वो बैठ जाएगा तो आसानी से सांस लेने लगेगा, लेकिन वो लेटा हुआ है तब उसको सांस लेने में घबराहट हो रही है, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल रही है। थर्ड साइन की हम बात करें, वीकनेस मरीज में देखने को मिलेगी, फटीग, उसको घबराहट बहुत जोर से हो रही होगी। नॉक्चुरल पैरोक्सिमल डिस्निया उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें हार्ट रेट इंक्रीज रहेगी। आपकी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है दोस्तों? हमने पढ़ा था 60 से 100 इसकी नॉर्मल रेट रहती है, लेकिन यहाँ पर आपकी 100 से इंक्रीज हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगी मरीज में। नेगिंग कफ, कफ जब आपको आ रहा है मरीज में तो वो फ्रूट ही रहेगा, फ्रूट की जैसी स्मेल रहेगी। ब्लड टिंगल्ड स्पूटम, उसमें छोटे छोटे ब्लड के कण रहेंगे आपके काय में, ये जो नेगिंग कफ है उसमें, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कंडीशन कैसी है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की कंडीशन यहाँ पे बन रही है। साथ में अदर साइन भी आपको देखने को मिलेंगे। और मरीज में गेनिंग वेट 2 to 3 LV पर डे, एक दिन में आपका 2 to 3 LV पर डे यहाँ पर क्या होगा? वेट इंक्रीज हो रहा होगा मरीज में। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो साइन एंड सिम्टम परीक्षा में, इनमें आपको साइन एंड सिम्टम क्वेश्चन में देगा कि एक मरीज आपके पास आया है,
जिसके स्टेथोस्कोप प्लेस करने से रेल साउंड सुनाई दे रहे हैं, मरीज को डिस्निया है, साथ में मरीज वीकनेस है, उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, कफ कैसा देखने को मिल रहा है, ब्लड टिंक्ड स्पूटम देखने को मिल रहा है और उसका वजन 2 to 3 LV पर डे इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए क्या हो रहा है मरीज को। तो आप आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं कि मरीज में ये सिम्टम किसके अराइज हुए हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के, क्योंकि सारे पल्मोनरी सिम्टम यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ में और क्या अदर साइन एंड सिम्टम हैं जो कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ में देखने को मिलेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले क्या होगा, आपका यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलेगा। साथ में हाइपोटेंशन, जब यूरिन आउटपुट आपका शरीर से बाहर फ्लूइड ज़्यादा बाहर निकल रहा है तो मरीज में क्या होगा, बीपी लो की कंडीशन हो जाएगी। हाइपोटेंशन, आपका बीपी कितना देखने को मिलेगा, 90/60 mmHg से कम यहाँ पर बीपी देखने को मिलेगा। S3 गैलेप्स, आपका हार्ट साउंड की बात करें तो पहला साउंड आपका लब होता है, सेकंड साउंड आपका डब होता है, S3 साउंड होता है गैलप, जो कि आपको सुनाई देगा, जो कि क्या है, एब नॉर्मल कंडीशन है। क्या है, एब नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर बन गई है। गैलप साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट करता है, एब नॉर्मल कंडीशन को, जो कि S3 साउंड है आपके हार्ट का। चलिए यहाँ पर हम बात करें, ये हो गए आपके लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात। अब हम बात करते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर में कौन कौन से सिम्टम है जो मरीज में देखने को मिलते हैं। राइट साइडेड की हम बात करें तो राइट साइड का हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो इसमें होगा क्या, फ्लूइड इज बैकिंग अप इनटू द वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम में जो फ्लूइड है वो बैक चला जाएगा, उधर क्या होगा, बैक चला जाएगा, क्योंकि आपके राइट साइड ने काम करना बंद कर दिया है। अब फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आएगा, ब्लड उल्टा कहाँ रहेगा, बैक साइड ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा, पेशेंट के लेग्स में जब वेनस सिस्टम का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में नहीं आ रहा है, राइट सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मरीज में जो सिम्टम दिखाई देने को मिलेंगे वो क्या क्या है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, किसमें, लेग्स और हैंड में। आपके हैंड्स में और लेग्स में क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। वेट गेन यहाँ पर मरीज में देखने को मिलेगा। एडिमा की हम बात करें तो पिटिंग एडिमा, कौन सा, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। लार्ज नेक वेन, आपकी जुगुलार वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगी। साथ में लिथार्जी, फटिग, घबराहट होगी। इनरेगुलर हार्ट बीट, कोई रेगुलर सिस्टम नहीं रहेगा। क्या होगा, इनरेगुलर हार्ट बीट, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और ज़्यादा फास्ट हो सकती है। नेक्चूरिया, सोते समय, नोक्चूरिया क्या होता है, सोते समय यूरिन का पास कर देना, सोते समय यूरिन पास आउट करना। नाइट टाइम सोते समय आपको क्या करना, एक तो क्या कर देना, यूरिन पास कर देना, आपका कंट्रोल नहीं है, यूरिन कंट्रोल नहीं है और आप यूरिन करे जा रहे हो। गर्त की हम बात करें, आपके एब्डोमिनल, किसमें, एब्डोमिनल एरिया में फ्लूइड का कलेक्शन होना, एब्डोमिनल एरिया में एक्स्ट्रा फ्लूइड का कलेक्शन होना। जब हम गर्त चेक करेंगे तो नॉर्मल गर्त से ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड क्या हो गया है, एब्डोमिनल एरिया में भर गया है। अदर साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो एक कंडीशन देखने को मिलेगी, हेपेटोमेगाली। दोस्तों मेगाली की हम बात करें तो क्या होती है, हेपेटोमेगाली की हम बात करें तो सबसे पहले हेपेटो किस शब्द को इंडिकेट कर रहा है, हेपेटोमेगाली। यहाँ पर हम बात करें हेपेटोमेगाली, हेपेटो किसको इंडिकेट करता है, लीवर को, और मेगाली वर्ड मीन्स क्या होता है, साइज में इंक्रीज होना, किसमें, साइज में इंक्रीज होना। तो लीवर हेपेटो को इंडिकेट कर रहा है, हेपेटोमेगाली मतलब लीवर के साइज में बड़ा होना। सेकंड कौन सा, स्प्लीनोमेगाली, तो स्प्लीनोमेगाली, तो स्प्लीनो किसको इंडिकेट कर रही है, स्प्लीन को, मेगाली मीन्स बड़ा, इंक्रीज साइज, स्प्लीन की साइज में बड़ा होना। एनोरेक्सिया, ऐसे ही अदर टर्म लग जाएं, अगर मेगाली पीछे लगा है और कोई सा भी वर्ड आ रहा है, जैसे कि कार्डियोमेगाली होता है, मीन्स हार्ट के साइज का बड़ा होना, ऐसी अदर टर्म इंडिकेट करती है। नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, वो क्या है, एनोरेक्सिया, भूख की कमी होना। क्या, भूख की कमी होना या भूख ना लगना, किसे इंडिकेट करती है, एनोरेक्सिया टर्म को इंडिकेट करती है। परीक्षा में एक जनरल साइन एंड सिम्टम है जिससे हम क्या पहचान सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है या राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है। चलिए अब हम जानते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोनों हमने जान लिया हार्ट फेलियर्स के बारे में। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है, परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले सिस्टोलिक के बारे में जानते हैं, फिर देन हम डायस्टोलिक की बात करेंगे। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपकी जो हार्ट मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी,
वीक। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो डज नॉट इजेक्ट प्रॉपरली। वेंट्रिकल्स का काम क्या है, ब्लड को इजेक्ट कराने का, जो कि प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। इसकी वजह से आपका क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन रेशो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन रेशो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डायस्टोलिक हार्ट प्रेशर की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपके हार्ट की जो मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी वेंट्रिकल डज नॉट फिल प्रॉपरली। जो हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं तो क्या होगा, जो भी आपका फिल हो रहा है, ब्लड आ रहा है ब्लड में, वो प्रॉपरली नहीं फिल होगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपको ये भी एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, इजेक्शन फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पर हम बात करें अब इजेक्शन फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे हैं, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट अपॉन अमाउंट ऑफ ब्लड इन द चेम्बर्स। चेम्बर्स में कितना ब्लड है और कितना ब्लड बाहर पंप्ड कर दिया गया है, इसका हम इसमें भाग लगा देंगे तो किसका इजेक्शन फ्रैक्शन रेशो निकल के आ जाएगा। नॉर्मल परीक्षा में पूछा जाए तो इजेक्शन फ्रैक्शन रेशो कितना होता है, 50 से 70% आपके इजेक्शन फ्रैक्शन वैल्यूज यहाँ पर होती है। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में कंडीशन क्या बनी, आपकी जो हार्ट मसल्स है वो वीक हो गई है और डायस्टोलिक में क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, स्टिफ हो गई है। इसकी वजह से वेंट्रिकल ने यहाँ पर इजेक्ट करना बंद कर दिया है और यहाँ पर वेंट्रिकल प्रॉपर रूप से फिल्स नहीं हो पा रहे हैं। तो दोनों कंडीशन परीक्षा में पूछा जाए, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं और नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन रेशो क्या होता है। परीक्षा में छोटा सा क्वेश्चन है पर परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए अब हमने हार्ट फेलियर के बारे में जान लिया है, हार्ट फेलियर होते कैसे हैं, डायग्नोसिस और इंटरवेंशन कैसे करेंगे। जब परीक्षा में आपने जान लिया कि ये मरीज हमारे पास इस प्रकार का आया है तो आप डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं BNP। होता क्या है दोस्तों, बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। क्या है, बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ये बॉडी में जब आपको क्या है, हार्ट फेलियर हुआ है, चाहे वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ हो और राइट साइड हार्ट फेलियर हुआ हो, ये आपकी बॉडी में सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, सिक्रेटेड व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रेशर इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में आपके प्रेशर बढ़ता है तो BNP की वैल्यू बढ़ती है। जब हार्ट फेल होगा तो BNP इंडिकेट कर देगा, BNP की वैल्यू भी इंक्रीज रहेगी, जो इसको इंडिकेट कर देगी कि आपके शरीर में हार्ट फेलियर हुआ है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। सेकंड, हम कैसे पता लगा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा के। इसमें क्या होगा, एनलार्ज हार्ट, आपके साइज है वो कैसी बड़ी रहेगी, हार्ट की साइज इंक्रीज देखने को मिलेगी और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपके चेस्ट एक्सरे जब हम देखेंगे तब। एक और मेथड है इकोकार्डियोग्राम। इसमें हम क्या पता लगाएंगे, लुक एट इजेक्शन फ्रैक्शन रेशो, बैक फ्लो और बाल्व प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इजेक्शन फ्रैक्शन इज डिक्रीज इज मोस्ट ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर अगर हुआ है तो जितने भी प्रकार के मोस्ट ऑफ हार्ट फेलियर होंगे तो इजेक्शन फ्रैक्शन रेशो क्या होगा, आपका नॉर्मल से डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ना तो प्रॉपर इजेक्शन हो रहा है और ना ही प्रॉपरली वहाँ पर हार्ट फेल हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरवेंशन किस प्रकार से करेंगे हम। सबसे पहले इंटरवेंशन की बात करें तो हमने मॉनिटर करना है हमें स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक कितने बॉडी में हम दे रहे हैं और आउटपुट कितना निकल के आ रहा है। डेली वेट मरीज का चेक करना है, एडिमा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, ठीक है दोस्तों। और ये तीनों हमें कब चेक करनी है, सेम टाइम, सेम स्केल और सेम क्लॉथ। रिपोर्ट वेट गेन अगर 2 to 3 LV, परीक्षा में प्रश्न आता है अचानक से अगर मरीज का वेट बढ़ रहा है, वो भी कितना 2 to 3 LV पर डे, तो हमें यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करने की जरूरत है। इसे हमें इग्नोर नहीं करना है। नर्स का सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मरीज की सेवा करना, उसका ध्यान रखना, कोई भी परिवर्तन उसके चेंजेज में आ रहा है, लेब वैल्यूज चेंजेज आइए, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अब डाइट मॉडिफिकेशन की। हमने सबसे पहले मॉनिटर कर लिया, अब डाइट मॉडिफिकेशन। सबसे पहले तो आपको फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करना है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, सोडियम डाइट नहीं देनी है, फैट डिक्रीज करना है, कोलेस्ट्रॉल युक्त डाइट भी, फैट युक्त और कोलेस्ट्रॉल युक्त डाइट हमें बिल्कुल डिक्रीज देनी है, बिल्कुल देनी नहीं है, क्योंकि मरीज में हार्ट फेलियर की कंडीशन बनी है। स्प्रेड फ्लूइड आउट ड्यूरिंग द डे, सक हार्ट कैंडी, आपको मरीज को हार्ट कैंडी चबाने के लिए दीजिए जिससे क्या हो, उसको कम प्यास लगे। चलिए रिपोर्ट की हम बात करें, रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड रिटेंशन आपकी बॉडी में हुआ है तो आप किस प्रकार से रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि मरीज में एडिमा हो रखा होगा, ठीक है, आपके जो शरीर के अंग क्या होंगे, सूजे होंगे, एडिमा अलग भी वेट गेन दिखता है और मरीज में क्या होगा, वेट गेन आपका 2 to 3 LV पर डे बढ़ ही रहा होगा। एलिवेटेड हेड ऑफ बेड, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेमी फाउलर पोजीशन मरीज को देंगे जब हार्ट फेलियर की कंडीशन बनी है। बैलेंस पीरियड ऑफ एक्टिविटी एंड रेस्ट, रेस्ट के लिए और एक्टिविटी के लिए हमें बैलेंस बना के रखना है, जिससे क्या हो, मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है
इनको आप नोट कर लीजिए किस प्रकार से हम मॉनिटर करेंगे। डाइट मॉडिफिकेशन क्या है, साइन एंड सिम्टम, जब फ्लूइड रिटेंशन हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे और रिपोर्ट करने की जरूरत है। एलिवेट सेमी फाउलर पोजीशन हमें देनी है मरीज को। बैलेंस पीरियड एक्टिविटी, हम एक्सरसाइज करा रहे हैं वो भी हमें बैलेंस करके रखना है। चलिए दोस्तों, तो हार्ट फेलियर की बात हो गई। सेकंड महत्वपूर्ण आज की क्लास का टॉपिक है वो क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज डिसऑर्डर। कोरोनरी आर्टरी होती क्या है, आपके हार्ट की आर्टरी है जो कि उसको शुद्ध रुधिर ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। आपकी हार्ट की आर्टरी है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो इससे एक डिसीज जनरेट होती है, उसे क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर या डिसीज। चलिए दोस्तों, रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो एक होता है आपका नॉन मॉडिफिएबल, दूसरा है आपका मॉडिफिएबल। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के खतरे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले नॉन मॉडिफिएबल की बात करें तो ये क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। और मॉडिफिएबल क्या होता है, चेंजेबल होता है, इसको हम बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर हम बात करें, इस कचड़े को साफ करते हैं। सबसे पहले अब देखिए किसकी बात चल रही है, मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल की। तो दोस्तों, मॉडिफिएबल जिसे हम चेंज नहीं कर सकते और मॉडिफिएबल जिसे हम चेंज कर सकते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, नॉन मॉडिफिएबल दे देगा तीनों, बताइए मॉडिफिएबल कौन सा है, एक्सेप्ट करके पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन मॉडिफिएबल में क्या आती है, एज को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जेंडर मेल है फीमेल है, रेस और उसकी फैमिली हिस्ट्री को हम नहीं बदल सकते हैं, ये फिक्स रहते हैं। मॉडिफिएबल की बात करें तो डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सब में बदलाव हो सकता है दोस्तों। ये सब कारण है किसके, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर होने के। इनकी वजह से क्या हो सकता है, आपके कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का खतरा यहाँ पर रहता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, ये देखिए आपकी आर्टरीज दिख रही हैं हार्ट की। ठीक है, ये क्या करती हैं, आपके ब्लड को सप्लाई प्रोवाइड कराती हैं। अब होगा यहाँ पे क्या, फैटी प्लेग डेवलप हो गए हैं इन आर्टरीज में, क्या हो गए हैं, फैटी प्लग्स डेवलप्ड होना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके हार्ट में जो ऑक्सीजन सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करें, फैटी प्लेग डेवलप हो गए, इसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मींस आपकी हार्ट की आर्टरीज में प्लेग का फॉर्मेशन हो गया है। इस कंडीशन क्या बोलेंगे हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अब क्या हो गया है, हार्ट की ब्लड सप्लाई यहाँ पर रुक गई है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। अब क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे साथ में, देखिए दोस्तों, अब मरीज में हमने जान लिया है कि कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर हुआ है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करें, इस्कीमिया देखने को मिलेगा, साथ में एंजाइना पेक्टोरियस की कंडीशन। जब इस्कीमिया पैदा हुआ है तो इससे क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरियस। सबसे पहले तो क्या होगा, जब मरीज की आर्टरी ने हार्ट की आर्टरी ने काम करना बंद कर दिया है तो क्या होगा, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, हार्ट के लिए ब्लड ही सप्लाई नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होगी, तो डिक्रीज ऑक्सीजन टू द हार्ट, आपके हार्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो गई है तो इट इज कंडीशन कॉज टू क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। इस्कीमिया क्या कॉज कर देगी, एंजाइना पेक्टोरिस की टर्म होती क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, चेस्ट पेन दैट इज कॉज्ड बाय मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से आपके शरीर में चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो गया है, छाती में दर्द हो रहा है बहुत जोर से, इसे क्या बोलते हैं हम, एंजाइना पेक्टोरिस। कॉज क्या है, आपकी हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो चुकी है, इसकी वजह से देखने को मिलेगा चेस्ट पेन। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और फटिग, मरीज में घबराहट उसको हो रही होगी और सांस लेने में उसको तकलीफ यहाँ पर होगी। चलिए दोस्तों, अब हम इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर आपका आइडेंटिफाई हो गया है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, मरीज के चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो गया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल रही है और घबराहट बहुत अत्यधिक हो रही है। प्रिवेंशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैनेजमेंट करेंगे किसका, जो रिस्क फैक्टर हैं उनका ही हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिससे क्या वो इस डिसऑर्डर से बचा जा सके। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा हुआ है तो मरीज को हम बीपी की दवाइयाँ देंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटीज है उस मरीज को तो उसकी दवाइयाँ देंगे। स्मोकिंग सेसेशन, उससे बोलेंगे कभी भी क्या ना पिए, बीड़ी ना पिए, तंबाकू का सेवन ना करे, जो भी वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसको क्या करें, रोके, उसे क्या कर दे, बंद कर दे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन का। तो दोस्तों, उससे हम क्या बोलेंगे कि भैया आप बीड़ी सिगरेट पीना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये कंडीशन आपकी और बढ़ जाएगी और ये आपके शरीर के लिए जानलेवा है। चलिए, डाइट की हम बात करें तो हम उसे फैट डिक्रीज देंगे, डिक्रीज सोडियम डाइट देंगे,
और हम उसको लो कोलेस्ट्रॉल डाइट यहाँ पर देंगे। एक्सरसाइज करने के लिए हम बोलेंगे कि भैया एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे क्या हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हमने इतनी सारी चीजें जान ली। इस चीज में क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, प्रिवेंशन हम किस प्रकार से कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर हुआ है तो डायग्नोस किस प्रकार से आप करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें हम लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल देखेंगे कि किस लेवल पर बढ़ा हुआ है, किस लेवल पर घटा हुआ है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर होने का खतरा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलडीएल, जिसे हम क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सेकंड है आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर ये आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, कितना, 100 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए हानिकारक है दोस्तों। तो कितना होना चाहिए, बिलो 100 से बिलो होना चाहिए, तो कि आपके लिए सही रहेगा। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात करें तो इसे बोलते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और ये हमेशा आपके शरीर में 60 से बढ़ा हुआ होना चाहिए, 60 से बढ़ा हुआ होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल की लेवल हम चेक करेंगे, ट्राइग्लिसराइड वैल्यूज हम चेक करेंगे। तो हमें ये डायग्नोसिस किससे होगा, ब्लड टेस्ट कराने से, जिससे हम लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें हम क्या चेक करेंगे, एलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल। सेकंड हम करा के देखेंगे ईसीजी, हार्ट की ईसीजी कराएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि नॉर्मल आपकी जो ईसीजी होती है उसमें आपका जो असेस फॉर चेंजेज एसटी सेगमेंट, एसटी चेंजेज में बदलाव रहेगा, और टी वेव यहाँ पर उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट और टी वेव में चेंजेस देखने को मिलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज डिसऑर्डर हुआ है तब। अब यहाँ पे हम बात करें, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल, एक तो आपकी लो डेंसिटी और एक है आपकी हाई डेंसिटी। बांट लो लेवल आपका 100 से mg/dl होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। लो डेंसिटी परीक्षा में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। लो एलडीएल किसे बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 से कम होनी चाहिए। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हैप्पी कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, हैप्पी कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमेशा कितना होना चाहिए, 60 mg/dl से बढ़ी हुई वैल्यू इसकी आनी चाहिए। अगर कम है तो यहाँ पर दिक्कत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ जान ली। ट्रीटमेंट किस प्रकार से हम करेंगे, ट्रीटमेंट की हम बात करें, सबसे पहले लिपिड लोअरिंग मेडिसिन हम स्टैटिन क्या देंगे, स्टैटिन हम यहाँ पर चालू करेंगे। हार्ट हेल्थी डाइट देंगे, हार्ट को मजबूत करने वाली डाइट। फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए बोलेंगे, उससे बोलेंगे भैया बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट वहाँ पर करेंगे हम, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ देंगे, डायबिटीज़ का मैनेजमेंट करेंगे। जरूरत पड़ी तो कोरोनरी स्टेंट या एंजियोप्लास्टी वहाँ पर करेंगे दोस्तों। कोरोनरी स्टेंट डालने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपकी हार्ट की आर्टरी हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, तो जो प्लेक फॉर्मेशन वहाँ पर हुआ है उसको हटाने के लिए हम स्टेंट या एंजियोप्लास्टी की कंडीशन वहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये आपका डॉक्टर्स यहाँ पर इस प्रोसेस को करेंगे। एक और होती है आपकी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। अगर वो प्लेक फॉर्मेशन उस आर्टरी में हुआ है और हमको बाईपास करना है, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का सही तरीके से बना रहे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर बाईपास कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, जिससे आपकी हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई चालू हो जाए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करें, परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, वीकली एक्सरसाइज गोल्स कितना होना चाहिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज वाले पेशेंट को। मॉडरेट की हम बात करें तो 75 मिनट उसको एक्सरसाइज करनी है। विग्रस की हम बात करें तो 150 पर मिनट, ये भी एक दिन में करनी है। हम कितने दिन में करनी है, एक दिन में हमें डेली ये एक्सरसाइज करनी है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई, मैनेजमेंट हो गया। आज का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो क्या है आपका, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। दोस्तों क्या होती है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म याद कैसे रखेंगे हम, पेरिफेरल वेनस डिसीज, और सेकंड होती है पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज। ये है थिंक बैड, क्या है, थिंक बैड, ये बुरी होती है भैया। पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज, एक होती है आपकी वेनस, वेन से रिलेटेड डिसीज, और एक आपकी आर्टरियल डिसीज। इसे कॉम्बो में हम बात करें तो पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। वास्कुलर मीन्स आपकी वेनस, वेनस कौन सी होती है, एक आर्टरी और एक वेन्स। सबसे पहले हम बात करें पेरिफेरल वेनस डिसीज की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन नॉट बैक इनटू द हार्ट। आपके हार्ट में, आपकी शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ब्लॉकेज प्लेक देखने को मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पर कंडीशन क्या बनी है। सबसे पहले हम बात करें, किसी कारण से प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, या आपकी आर्टरी क्या हो गई है, वेन्स आपकी क्या हो गई, चौक हो गई। इसकी वजह से आपके प्रॉपर हार्ट में ब्लड वापस नहीं आ रहा है, तो कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, पेन। मरीज में क्या देखने को मिलेगा, पेन, डोल कॉन्स्टेंट एक ही पेन देखने को मिलेगा।
पल्स की हम बात करें तो मे नॉट बी पाल्पेबल, क्योंकि एडिमा वहां पर देखने को मिलेगा, बॉडी में ब्लड भर गया है और ये हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। एडिमा मरीज में देखने को मिलेगा, स्वेलिंग वहां पर देखने को मिलेगी। टेम्परेचर की बात करें तो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कलर की हम बात करें तो स्टेटिस डर्मेटाइटिस, ब्राउन और येलो कलर देखने को मिलेगा। बुंड, वेनस स्टेसिस, अल्सर हो जाएंगे। इनरेगुलर शेप के बुंड देखने को मिलेंगे। गैंग्रीन की बात करें, परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, बताइए भैया दोस्तों कि यहाँ पर वेनस सिस्टम फेलियर है। क्या है? वेनस की बात करें तो यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, तो ब्लड भरा हुआ है। गैंग्रीन की कंडीशन कब बनती है? जब वहां पर ब्लड ही ना हो। क्या हो? ब्लड ही ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई हो। यहाँ पर तो ब्लड भरा हुआ है तो गैंग्रीन की कंडीशन नहीं होगी। पोजीशन हम उसे देंगे, एलिवेट करेंगे हम मरीज को, एलिवेट, जिससे क्या हो, आपका जो पैरों में और फीट्स में ब्लड है वो हार्ट की ओर प्रेशर करे और उधर आसानी से आ सके। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज की। ये कंडीशन क्या होती है? नैरोइंग आर्टरी, आपकी आर्टरी का क्या हो जाना? पतला हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन की वजह से। वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन नॉट गेट डिस्टल एक्सट्रीमिटी, जैसे हाथ और पैर तक ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर रुक गई है, क्योंकि आपकी जो आर्टरी है वो नैरो हो गई है एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन की वजह से। अब यहाँ पे क्या होगा? इस्कीमिया और नेक्रोसिस की कंडीशन एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पर रुक गई है, शुद्ध रुधिर का परिवहन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो क्या देखने को मिलेगी? कंडीशन इस्कीमिया की, और वहां के टिश्यू धीरे धीरे डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं हम नेक्रोसिस। मरीज में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? पेन वहां पर हो रहा होगा। पल्स की बात करें तो वेरी पुअर और एरिया में एब्सेंट रहेंगे। एडिमा वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। टेम्परेचर कूल रहेगा, ब्लड सप्लाई नहीं है। कलर की हम बात करें तो पेल, हेयरलेस, ड्राई, स्केली देखने को मिलेगा। वुंड की हम यहाँ पर बात करें तो रेगुलर इन शेप, रेड सोर और राउंड अपीयरेंस, पाउच्ड आउट देखने को मिलेंगे। गैंग्रीन यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर वेनस डिसीज में, पेरिफेरल वेनस डिसीज में गैंग्रीन देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई तो है पर ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जा पा रहा है। पर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पर गैंग्रीन क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि आपके हार्ट से जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज और दूर की एक्सट्रीमिटीज जैसे कि हैंड और पैर, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई रुक गई है। इसकी वजह से टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो गया है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गैंग्रीन। क्या बोलते हैं हम? गैंग्रीन। पोजीशन की हम बात करें तो हम कौन सी पोजीशन देंगे? डेंगल आर्टरीज, पैरों को हम लटका के बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा? सीधे बैठेंगे और जिससे क्या हो, आपका ब्लड परिवहन सर्कुलेट करे और पैरों की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। चलिए, कॉज ऑफ बोथ, दोनों के कारण हम जाने कि भैया वेनस और आर्टरीज दोनों के कारण क्या है। चलिए, यहाँ पर स्मोकिंग, रेगुलर कोई स्मोकिंग कर रहा है मरीज, डायबिटीज का मरीज है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन, बीपी का मरीज है, उसको बीपी भी बढ़ा हुआ रहता है कंटिन्यूस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम इनका? डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे, साथ में एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। परीक्षा में दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड और एंकल ब्रेकियल इंडेक्स से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से प्रकार का यहाँ पर सिस्टम फेलियर हुआ है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वेनस की और एक आर्टरीज की। दोनों में क्या है? आपकी आर्टरीज में क्या है? आर्टरीज ने ब्लड ले जाना दूर बंद कर दिया है, वेनस सिस्टम फेलियर हो गया, और आर्टरी सिस्टम फेलियर हो गया, तो दोनों कंडीशन हो गई। चलिए, ट्रीटमेंट की हम बात करें, कीप वेन ओपन, वेन्स को एलिवेट रखना है। मेडिकेशन दवाई कौन सी देंगे? एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रोल, जिससे क्या हो, आपकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो ऊपर हार्ट की ओर चली जाए, और एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाए? टूट जाए, जिससे क्या हो, आपका जो नॉर्मल सर्कुलेशन सिस्टम है वो बढ़ जाए। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग देंगे, जैसे कि स्टैटिन। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में रहे, इसलिए क्या बोलेंगे हम? स्टैटिन ड्रग देंगे। सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ग्राफ्टिंग मैंने अभी आपको बताया। एंडरटोमी, एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया है उसको हटा देते हैं हम, टोमी कट लगा के हम उस एथेरोस्क्लेरोसिस को, प्लेक को रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडरट्रैक्टोमी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, तीनों प्रोसेस करेंगे। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें गेट ब्लड मूविंग, ठीक है। आर्टरीज के लिए हम बात करें तो डेंगल आर्टरी डिपेंडेंट पोजीशन वहाँ पे हम देंगे। परफॉर्म डेली स्किन केयर करेंगे, मॉइस्चराइजर करके रखेंगे। स्टॉप स्मोकिंग, उससे बोलेंगे स्मोकिंग मत करो भैया। अवॉइड टाइट क्लॉथिंग, आर्टरी वाले मरीज को क्या करेंगे हम? अवॉइड टाइट क्लॉथिंग, उसको टाइट क्लॉथ हमें नहीं पहनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वैसो कंस्ट्रक्शन होने का खतरा रहेगा। नो हेल्थी पेट्स, मेडिकेशन दवाइयाँ हम उसको देंगे बेसोडाइलेटर और एंटीप्लेटलेट ड्रग, जिससे क्या है, आपकी जो ब्लड सप्लाई रुक गई है वो ब्लड सप्लाई आगे बढ़ जाए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया था। तो ये ट्रीटमेंट आपके रहेंगे किसके? पेरिफेरल वेनस डिसीज का और पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के। कंटिन्यू, पेरिफेरल वेनस डिसीज,
और पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज। तो दोस्तों आज की इस शानदार क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया जो कि आपके कार्डियक सिस्टम से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, आज की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और हमें मेहनत करनी है, कंटिन्यू बने रहना है इसी चैनल पर, जिससे क्या हो आने वाली परीक्षाओं में हमें यहाँ से अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं तो सिलेक्शन आसानी से हो। दोस्तों मेहनत करते रहिए, समय को बर्बाद मत कीजिए क्योंकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने आज मज़े कर लिए तो कल आपको धोखा मिलेगा, और आज आपने मेहनत कर ली तो कल आपको मज़े मिलेंगे, आप आपके माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।